सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये महिला समागम आयोजित किया गया। घर परिवार का माहौल अच्छा हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका निभाती हैं वो महिलाएं होती हैं। और महिलाएं जब आध्यात्म से जुड़ जाती हैं तो पूरे घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसी ही सीख आज संत निरंकारी सत्संग भवन मथुरा के हाईवे स्थित वहाँ पर दी गई और यहाँ पर आयोजित किया गया जोनल स्तर का निरंकारी महिला समागम, जहाँ पर दिल्ली से आई हुए बहन अनीता वाधवानी जी ने सभी महिलाओं को आध्यात्म से जुड़े रहने की सीख देते हुए कहा कि अगर हम सदगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और परम तत्व परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो उसके बाद हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां आना शुरू हो जाती हैं और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। महिला समागम पे अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, हाथरस और साथ साथ जितने भी मथुरा जिले के आसपास की ब्रांचें हैं वहाँ से महिलाएं पहुंची और सबने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। और इस तरीके से इस संत समागम में महिलाओं ने अपनी अपनी भागीदारी की और कैसे परिवार को एक सुंदर रूप दिया जा सकता है आध्यात्म को लेकर सभी ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करी। जोनल इंचार्ज श्री एच के अरोड़ा ने सभी का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। संत निरंकारी मिशन की तरफ से और यहाँ मथुरा संत निरंकारी सत्संग और नवादा पर आज महिला समाज जहाँ 5 जिलों से बहनें आई हुई हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस निरंकार परमपिता परमात्मा के गुणगान किए हैं। दिल्ली से हमारी बहन अनीता वाधवा जी और महापुरुष जी वाधवा जी ये आए हुए हैं, साथ में बहन जी भी आए हैं। ये सब जो है इस मिशन का संदेश देने के लिए और बहनों के अंदर एक जागृति लाने के लिए कि हम सब इस निराकार के जो उपासक हैं, इस निराकार के दर्शन हमने किए हैं, उस निराकार के दर्शन करके इसकी उपासना कर रहे हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मुझे जानकर जो भक्ति करते हैं मैं उनको इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देता हूँ। तो इस निराकार परमात्मा की जानकारी बहुत जरूरी है। ये मिशन की आवाज देते हुए आज ये नारी जागृति के लिए मिशन की तरफ से समागम रखा गया, जब बहनों ने 5 जिलों की बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रविवार को यहाँ नवादा पर 11 बजे से 1 बजे तक सत्संग होता है, उसमें आ सकते हैं। किसी के लिए कोई मना नहीं है, ना यहाँ कोई जाति का भेदभाव है, ना रंग का है, ना गरीब का है, ना अमीर का है। कोई भी इंसान यहाँ आप करके इस निराकार परमपिता परमात्मा की भक्ति कर सकते। मथुरा निरंकारी सत्संग भवन पे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की कृपा से महिला समागम का आयोजन हुआ है। निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है जिसमें सभी धर्म के लोग, जिसमें कोई कास्ट क्रीड का कोई किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, सभी आ सकते हैं। सभी इस निराकार प्रभु परमात्मा को जान सकते हैं। इसी परमात्मा की ही सभी सारा संसार इसी की अंश है और इसको जानने का सभी को इस जन्म जो प्राप्त हुआ है सभी को इसका अधिकार है और सभी यहाँ आकर इस रमे हुए राम के दर्शन दीदार कर सकते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से ये महिला समागम आयोजित किया गया। जैसे कहते भी हैं, ये महिलाएं परिवार सृजन तक ही नहीं मातृ शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, वहीं आध्यात्मिकता के मार्ग पर भी ये कैसे अग्रसित हो रही हैं, कैसे ये ब्रह्म ज्ञान की दात पा करके जहां अपना जीवन सुखी कर रही हैं, वहीं परिवार को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा देने का यत्न कर रही हैं। जहां साथ संगत, मिलवर्तन, प्यार, एकत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे का भाव सिखाया जा रहा है। साथ संगत वो परिवार केवल घरों में ही नहीं, देश में, समाज में, परिवार में कैसे साथ संगत, मिलवर्तन का भाव, एकत्व का भाव जागृत कर रहा है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सच की दात देने के लिए जन जन पर ये कोशिश कर रही हैं। जगह जगह ये आयोजित प्रोग्राम कर रही हैं कि समाज में प्यार, मिलवर्तन, एकत्व का भाव आए ताकि ये नफरतें दूर हो। साथ संगत हमारे राजपिता जी कहते हैं कि हमें प्यार करना है, क्या प्यार करना ही नहीं, प्यार बन जाना है। निरंकारी मिशन में हमारी राजमाता जी ने बहुत पुराने समय से ये अभियान चलाया है कि महिला समागम के रूप में उन्होंने ये स्थान दिया कि हर नारी को स्थान मिलना चाहिए। और महिला क्या है, महिला का एक मान सम्मान कैसे किया जाता है, इसके लिए उन्होंने जागरूकता अभियान के तहत महिला समागम रखा। और इससे महिलाओं को ये लाभ है कि हम सब जानते हैं कि नारी के बहुत रूप हैं, कहीं माँ है,
किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की ननंद है, यानी अनेकों रूप हैं। और हम सबको कैसे रहना चाहिए मिलवर्तन के साथ, इस तरीके की सीख प्रदान करता है। इस मिशन के माध्यम से मतभेद हटाया जाता है, मन भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक हैं और हम अच्छे से, क्योंकि नारी एक ऐसी, उसके बहुत रूप हैं, और अगर घर की महिला अच्छी होती है तो पूरा परिवार अच्छे से चलता है। क्योंकि नारी का जो जीवन है उसके अनेक रूप हैं, लेकिन उनके अंदर जो सहन शक्ति होती है, सहनशीलता के बिना हम किसी जगह अच्छे से नहीं जी सकते हैं। लेकिन जो नारी है वो बांध के चलती है पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को कैसे सम्मान करना है। तो आज निरंकारी मिशन की ये देन है कि हम सबको एक अच्छी सीख मिल रही है कि हम सबको कैसे रहना है। और परिवार में भी मिशन के, ऐसा नहीं कि निरंकारी मिशन में ही प्यार से रहना है, हम पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से, क्योंकि मिशन ऐसा है कि वन्य सिखाता है कि हम एकत्व में रहें, एक रहें और मिलजुल के रहें, क्योंकि बिना मिलजुल के हम कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। तो प्यार सिखाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे, यही मेरे सदगुरु का संदेश है। और आज हम सब लोग इसी नारे के साथ जी रहे हैं कि सुकून से रहो, दूसरों को भी सुकून मिले और हम भी सुकून में रहें, तभी हम सक्सेस हैं। तो इसलिए महिला समागम में आज यही सब प्रेरणा मिली हम सबको, और इससे आगे भी हम चाहेंगे कि जो हम यहाँ सीख के गए हैं, हम औरों को भी यही संदेश दें कि हम सब अच्छे से रहें। निरंकार जी।